नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के 100 प्रश्न को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस GK GS के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें जो दोस्तों 100 GK GS के प्रश्न है इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप सभी साथी लोग का कितना प्रश्न सही हो पाया। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस GK GS की वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? तो यह होता है दोस्तों मासिन राम में। मासिन राम जो है यह पड़ता है अपना मेघालय राज्य के अंतर्गत पड़ता है। अगर दोस्तों सबसे कम वर्षा अगर आपसे पूछ लिया जाए अपना भारत में तो बोल सकते हैं लेह लद्दाख। याद रखिएगा सबसे कम वर्षा। यही दोस्तों अगर बिहार में पूछ लिया जाए सबसे अधिक वर्षा वाला जिला तो याद रखिएगा किशनगंज। किशनगंज दोस्तों बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला अगर जिला पूछा जाए तो आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? नहीं दोस्तों पूछा गया है तो गणराज्य शब्द इसमें से नहीं जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये तीनों शब्द जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी दोस्तों लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। याद रखिएगा लघु संविधान संशोधन याद रखिएगा। और दोस्तों याद रख सकते हैं 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था यह 1976 में हुआ था। यहाँ पर लघु याद रखिएगा संविधान बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? नहीं है दोस्तों पूछा जा रहा है, इसमें जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है। इन्फ्लुएंजा बोलिएगा। यह जो है साथी यह बोल सकते हैं विषाणु जनित रोग है। यह विषाणु से होने वाला रोग है, याद रखिएगा। हैजा का बात करते हैं, यह दूषित जल और भोजन के ग्रहण करने से होता है। क्षय रोग जो है, क्षय रोग इसको दोस्तों टीबी भी बोला जाता है, तपेदिक बोल सकते हैं। इसमें मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। और विश्व टीबी दिवस जो मनाया जाता है 24 मार्च के दिन विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। कौन संविधान संशोधन में दोस्तों ऐसा किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन जो कि बोल सकते हैं 1989 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन पहला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कहता स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन था? होने वाला दोस्तों घोषित होने वाला प्रथम राज्य अगर पूछा जाए तो सिक्किम बोल सकते हैं, जिसकी राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक है सिक्किम की राजधानी। तो ऑप्शन यहाँ पर डी को आप लॉक कर लीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। कहता सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? इसका निर्देशन रिचर्ड एटनबरो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए आप। प्रश्न कहता निम्न में कौन अर्धचालक है? ये सब प्रश्न दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, बिहार डीएलएड हो, बीपीएससी टीचर 4.0 एग्जाम हो, ये सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिलिकॉन बोल सकते हैं। सिलिकॉन का प्रतीक SI होता है, परमाणु क्रमांक 14 बोल सकते हैं। कंप्यूटर की जो IC चिप होता है दोस्तों
उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, वह जो बना होता है तो सिलिकॉन का ही बोल सकते हैं आप बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। इनमें से दोस्तों कौन सा है सुंदर वन रिजर्व। ऑप्शन सी को यहाँ पर लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं तो उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है। तो उनको जो रोग होगा बेरी बेरी, याद रखिएगा दोस्तों, बेरी बेरी नामक रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। इसी को थायमिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको याद रखिएगा आप, थायमिन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों पेलाग्रा जो है यह बोल सकते हैं विटामिन B3 की कमी कारण होता है। इसको नियासिन बोला जाता है, विटामिन B3 को। रतौंजी जो है यह विटामिन A की कमी से होने वाला रोग है, आंख से संबंधित रोग है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस जीके जीएस की वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। निम्नलिखित में से किस कहता है ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। दोस्तों इनमें से सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। याद रखिएगा दोस्तों, शुक्र और बुध ये दोनों के एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के एक उपग्रह है दोस्तों, पृथ्वी के एक उपग्रह है चंद्रमा, याद रखिएगा। और दोस्तों बोल सकते हैं मंगल के, तो मंगल के 2 गो उपग्रह है, याद रखिएगा। बृहस्पति के, शनि के बहुत सारे उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका अध्ययन दोस्तों कहलाता है क्रायोजेनिक। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह भी प्रश्न साथी परीक्षा में पूछा गया। पीसी महालनोबिस इसी पर आधारित है दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो अधिकतर जोर दिया गया था, औद्योगिक क्षेत्र पर अधिकतर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं। दोस्तों कौन रोग के उपचार में करते हैं, मलेरिया। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल के दिन। रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था मलेरिया का। अगला प्रश्न है, कहता है कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया। तो कोलंबस का दोस्तों बात हो रहा है, तो दोस्तों पालोस बंदरगाह बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए यहाँ पर। निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द है। इनमें से कौन है दोस्तों सही पर्यायवाची शब्द, नियंत्रा बोल सकते हैं, सृजनहार बोल सकते हैं, ये इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। इनमें से उपयोग किया जाता है दोस्तों SMTP बोल सकते हैं, प्रयोग किया जाता है। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया। तो इसको संचालित किया गया था दमनकारी नील बागान व्यवस्था के लिए। दोस्तों यह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था बोल सकते हैं भारत के अंतर्गत, जो बिहार में हुआ था। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था। तो इसको दोस्तों शुरू किया गया था साबरमती आश्रम से। कहाँ से, साबरमती आश्रम से। कहता है सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है। तो यह कप संबंधित है बैडमिंटन से। किससे दोस्तों, बैडमिंटन से संबंधित है। एक व्यास सम्मित पुष्प का उदाहरण है। इनमें से कौन है, तो मटर। और मेंडल नामक वैज्ञानिक जो हो जाते हैं, यह मटर के पौधा पर ही अपना प्रयोग किया था। मेंडल नामक वैज्ञानिक का बात करते हैं। तो कहता पाताल शब्द का उचित विलोम क्या है। तो दोस्तों आकाश, याद रखिएगा, क्या है, आकाश आप बोल सकते हैं। कहता जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। तो जड़त्व के नियम को बोल सकते गति का पहला नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के पहला नियम से बल और जड़त्व की परिभाषा मिलता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यह असम में है। और दोस्तों यह जो है मानस नेशनल पार्क, यह बोल सकते हैं जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तराखंड में देश का प्रथम नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको पहले हेली नेशनल पार्क दोस्तों याद रखिएगा
कहा जाता था, वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाता, 1936 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कथा सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिफिलिस, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, एरेटोस्थनीज के द्वारा सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन विशिष्टीकरण है वह है, तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, लीची याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर जो है शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है, आप बोल सकते हैं। और गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है अपना भारत में। और दोस्तों लीची के लिए तो बिहार का मुजफ्फरपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कहता कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। दोस्तों इसका सही उत्तर कैनिन होना चाहिए, याद रखिएगा कैनिन। और बोल सकते 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था, इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना से किसने किया था, पीर अली। पीर अली बोल सकते पुस्तक विक्रेता थे। और बिहार से दोस्तों बाबू कुंवर सिंह, याद रखिएगा जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है, इसका सही जवाब हो जाएगा जो सहकारी समितियां। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्न में कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, इसका सही जवाब लाल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है, इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो साथी यह चंबल नदी पर स्थित है। कौन नदी पर, चंबल नदी पर बोल सकते हैं। कीटों द्वारा परागण क्या कहलाता है, कीटों द्वारा परागण एंटोमोफिली दोस्तों कहलाता है, कीटों द्वारा, याद रखिएगा। कैल्शियम परमाणु का संख्या, दोस्तों कैल्शियम का परमाणु संख्या तो दोस्तों 20 बोल सकते हैं। और प्रतीक किसका, Ca, याद रखिएगा। 11 सोडियम का होता है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, तो यह जो निर्मित होता है उत्पादक द्वारा निर्मित होता है। निम्नलिखित में कौन सा इमल्सन का उदाहरण है, इनमें से इमल्सन का उदाहरण दूध हो जाता है। कौन हो जाता है, दूध दोस्तों इसमें से हो जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों यह जो मनाया जाता है 14 नवंबर के दिन। और 14 नवंबर के दिन बोल सकते हैं आप बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और विश्व मधुमेह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कथा नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष अगर पूछा जाए ना तो सुमन बेरी आप बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए, सुमन बेरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होते हैं, यह जो निर्मित होते हैं मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा निर्मित होते हैं, मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा। निम्न में कौन समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं थे, इनमें से कौन समिति दोस्तों चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं थे, थुंगन समिति साथी, यह चुनाव से संबंधित समिति नहीं है। काल बैसाखी चलती है, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में चलता है, कहाँ चलता है, पश्चिम बंगाल में बोल सकते हैं। कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं, इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे दोस्तों अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था, तो स्वराज पार्टी का गठन CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1923 ईस्वी में दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है, यह जो है ना मोनेरा समूह के उदाहरण है। किसके, मोनेरा समूह के बोल सकते हैं। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या
बिहार विधानसभा में दोस्तों कितना सीट है? तो सही उत्तर 243 बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं तो कहलाती है। तो शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसल रबी फसल है। जैसे हो गया गेहूं हो गया बोल सकते हैं, मटर हो गया, सरसों हो गया, ये सब हो गया आपको जो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल दोस्तों। इसकी उगाई बोल सकते हैं दोस्तों, बुआई जो है रबी फसल की जो नवंबर दिसंबर में किया जाता है और कटाई मार्च अप्रैल में किया जाता है। खरीफ फसल जो है इसके अंतर्गत धान आता है, याद रखिएगा, मक्का आता है, ये सब खरीफ फसल के उदाहरण हो जाते हैं। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो साथ ही सही उत्तर सिलिकॉन बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का श्रेय होना चाहिए चरित्र निर्माण। क्या होना चाहिए? चरित्र निर्माण आप बोल सकते हैं। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? तो दोस्तों यह जो बना है 3 गो से बोल सकते हैं। ओजोन जो है यह ऑक्सीजन का अणु होता है, इसका सूत्र O3 होता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे कॉड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन नहीं है? रसिया नहीं है, रूस को आप यहाँ पर लॉक कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाता है ऋषभदेव। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो आप बोलिएगा वृषभ यानी सांड बोल सकते हैं। और दोस्तों बोल सकते हैं जैन धर्म के टोटल 24 को तीर्थकर हुए। जैन धर्म के 24वां एवं अंतिम तीर्थकर पूछा जाए तो महावीर स्वामी बोलिएगा। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर हो जाता है और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। पार्श्वनाथ का बात करते हैं तो यह जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हो जाते हैं और सांप दोस्तों इसका प्रतीक चिन्ह हो जाता है। सांप या सर्प आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता पार्श्वनाथ कौन थे? दोस्तों पार्श्वनाथ जो है यह जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ संबंधित थे। पार्श्वनाथ दोस्तों बोल सकते हैं इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। फर्स्ट ऑप्शन को आप लॉक कर लीजिए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। लुम्बिनी में दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी याद रखिएगा जो कि नेपाल के अंतर्गत पड़ता है। कहता है वर्धमान महावीर को किस नदी के तट पर संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? दोस्तों इसको जो प्राप्त हुआ था यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रिजु पालिका नदी बोल सकते हैं। रिजु पालिका नदी, ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो दिया था यह प्राकृत यानी दोस्तों बोल सकते अर्ध मागधी भाषा में इन्होंने दिया था अपना उपदेश। पूछा जाए तो किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में सोडियम दिया गया है। वैसे चाकू से काटे जाने वाली धातु सोडियम भी है जिसका प्रतीक Na होता है, पोटासियम भी है जिसका प्रतीक K होता है, लिथियम भी है जिसका प्रतीक Li होता है। ये तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है और मुलायम धातु भी होता है। और दोस्तों केरोसिन तेल में डुबा कर रखे जाने वाली धातु है सोडियम और पोटासियम, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए ना तो सिल्वर यानी चांदी बोल सकते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक हो जाता है चांदी, याद रखिएगा। प्रश्न कहता है चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 कहा जाता है। इसको आग बुझाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो अम्ल दोस्तों याद रखिएगा लाल रंग में। किस रंग में? तो लाल रंग में आप बोल सकते हैं। क्षार लाल लिटमस को करता है। क्षार दोस्तों लाल लिटमस को नीला कर देता है। कहता है निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है। इनमें से दोस्तों कौन विलुप्त हो गए हैं?
तो डोडो पक्षी, मॉरिशस की डोडो पक्षी याद रखिएगा, जिसका उपयोग मांस के रूप में किया जाता था। कायिक जनन पाया जाता है, कायिक जनन जो है यह आलू में पाया जाता है। किसमें? आलू में पाया जाता है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है दोस्तों, निषेचन याद रखिए, फर्टिलाइजेशन। और बोल सकते हैं मछली और मेढक में बह निषेचन होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है, तो जल की लगभग मात्रा 90% के आसपास इसमें जल होता है। लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो लाल रक्त कणिका को आरबीसी दोस्तों याद रखिएगा आप, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स बोल सकते हैं। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल बोल सकते हैं अस्थि मज्जा में, साथी लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तिल्ली या पलीहा को बोल सकते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इरिथ्रोसाइट्स इसका अन्य नाम होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछा जाए तो 3 से 4 दिन बोलिएगा। व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। ल्यूकोसाइट्स इसका अन्य नाम होता है डब्ल्यूबीसी का। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? तो दोस्तों यह रोग होने पर शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? उससे कौन रोग हो जाते हैं? तो उससे रोग अगर पूछा जाए आपसे तो आप मलेरिया बोल सकते हैं, मलेरिया। एड्स का बात करते हैं तो यह HIV विषाणु के कारण होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। कैंसर दिवस दोस्तों 4 फरवरी के दिन, और कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कहता बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, की संख्या बढ़ जाती है, का आकार छोटा हो जाता है, की संख्या घट जाती है। इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अस्थाई चुंबक किससे बनते हैं? अस्थाई चुंबक जो है यह इस्पात से बनते हैं। किससे? इस्पात से बनते हैं। कहता तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर उठता है, तो यह कोशिका क्रिया के दोस्तों कारण याद रखिएगा, कोशिका क्रिया भी बोल सकते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। कहता कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और दोस्तों फ़ारेनहाइट, कहता है तापमापियों में एक ही होंगे तो -40 डिग्री, -40 डिग्री सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? दोस्तों कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पारा, याद रखिएगा। ऊष्मा का पूछा जा रहा है। बेंजीन का सूत्र दोस्तों पूछा गया, C6H6 बेंजीन के सूत्र होते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन इसको कहा जाता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? यह किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण। क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। ऑप्शन बी धूलकण याद रखिएगा आप। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका कारण है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दोस्तों सबसे अधिक होता है, विचलन सबसे कम होता है, इसीलिए इसको दूर से भी देखा जा सकता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट। केल्विन में पूछा जाए दोस्तों तो 310 केल्विन आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है जो श्यानता की इकाई है, साथी श्यानता की इकाई है पुआइज। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए, पुआइज याद रखिएगा। कहता किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? इसको किसको जाना जाता है? तो क्षोभ मंडल। ऑप्शन डी क्षोभ मंडल आप बोल सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? दोस्तों अस्थायी सदस्य है 5 गो और अस्थायी सदस्य है 10 गो बोल सकते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है तो पैमाना है बैरोमीटर। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए आप। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? दोस्तों कौन सा है? तो बैकाल झील है। कौन झील? बैकाल झील आप बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है जे थॉमसन है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता अगर पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? कौन सी जल संयोजी दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होना चाहिए जिब्राल्टर जल संधि बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा जो है दोस्तों फिरदौसी का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ। फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा रबर के वल्केनाइजेशन कथा में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों प्रयोग किया जाता है बोल सकते हैं कि इसका सल्फर का, एस का, सल्फर का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यास्था सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। इसको यंग गुणांक के नाम से जाना जाता है। इसको कहता चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो यह संबंधित है आयुर्वेद से, यह संबंधित हो जाता है। क्वेश्चन कहता शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? शिमला समझौता 1972 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो इंदिरा गांधी एवं दोस्तों जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था इस पर हस्ताक्षर। कहता किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? तो उस तत्व का नाम है क्लोरीन, जिसकी परमाणु क्रमांक 17 होता है। कहता है संयुक्त राष्ट्र यूएनए की स्थापना किस दिन हुई? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है तो वर्णक है मेलानिन, याद रखिए क्या है? मेलानिन। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो त्वचा। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों बेंगलुरु बोल सकते हैं। कहाँ है? बेंगलुरु को लॉक कर लीजिए। आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो दोस्तों खैबर दर्रा, ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको 100 जीके जीएस के प्रश्न का रिवीजन करवाए। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए।